बंद कमरे को सालों बाद खुला देखकर हर्षवर्धन के छूटे पसीने। आखिर क्यों हुआ हर्षवर्धन बेहोश? आखिर उसने आर्या के सीक्रेट रूम में ऐसा क्या देखा? चलिए आपको बताएंगे आज के इस खास रिपोर्ट में। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज यहाँ मिलती है आपको आप ही के फेवरेट टीवी सीरियल्स की लेटेस्ट और फ्रेश अपडेट। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करें ताकि कोई भी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। उसके लिए नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करना ना भूलें। टीवी सीरियल तुम से तुम तक के अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे कि कैसे हर्षवर्धन और उसकी वाइफ ने अपनी एनिवर्सरी पर लड़ झगड़ कर आर्या से वो सीक्रेट रूम की चाबी तो ले ली, लेकिन अब उसे खोलने की बारी आएगी। वो सीक्रेट रूम जिसे खुद आर्या भी नहीं खोलता है। वो सीक्रेट रूम जिसके बारे में आज तक किसी को नहीं पता कि उस चार दीवारी के अंदर ऐसा क्या है जो इस पूरी हवेली का सबसे ज्यादा खौफनाक हिस्सा है। अब वो राज आने वाला है बाहर। आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि बेहद एक्साइटमेंट के साथ अब यहाँ पर हर्षवर्धन को पकड़ करके उसकी वाइफ ले जाएगी उस कमरे तक और कहेगी कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम इस सीक्रेट रूम को ओपन करोगे। चलो अब चाबी लगाओ और इस दरवाजे को खोलो। हालांकि इससे पहले वो खुद ट्राई कर चुकी है इस सीक्रेट रूम तक पहुंचने का, लेकिन हर बार वो फेल रही है। शो के आने वाले एपिसोड में अब आप देखेंगे कि आर्या की गैर मौजूदगी में उसकी माँ ढेर सारी मिन्नतें करेगी और वो कहेगी कि तुम ये दरवाजा मत खोलो, हम सब की भलाई इसी में है। लेकिन हर्षवर्धन और उसकी वाइफ को तो लगता है कि यहाँ पर कमरे के पीछे कुछ ऐसा खास खजाना छुपाया हुआ है आर्या ने और उसकी माँ ने कि जिसका बहुत ही ज्यादा मूल है। लगता है उसे कि इसके पीछे ढेर सारे प्रॉपर्टी पेपर्स हैं, खजाना है, गोल्ड है, कैश है। इसी गफलियत में अब यहाँ पर दरवाजे को खोलने वाला है हर्षवर्धन, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलेगा उसके होश उड़ जाएंगे, उसके पसीने छूट जाएंगे और दरवाजा खोलते ही हर्षवर्धन अंदर जा भी नहीं पाएगा कि बेहोश हो जाएगा। ये देखकर अब यहाँ पर दोनों ही लोग पीछे हट जाएंगे। आर्यवर्धन यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी उसके सीक्रेट रूम में कोई एंटर नहीं कर पाएगा। सोर्सेस की माने तो अब यहाँ पर एक ऐसा सच निकल कर बाहर आएगा जिसका कभी इमेजिनेशन आप लोगों ने तो क्या खुद आर्य ने भी नहीं किया था। पहले तो यहाँ पर लगेगा हर्षवर्धन और उसकी वाइफ को कि सीक्रेट रूम में जरूर कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी डेवलप की गई है कि कोई एंटर ही ना कर पाए, क्योंकि तभी तो इस सीक्रेट रूम में ऐसा क्या है उस जानने की क्यूरियोसिटी में अब और ज्यादा यहाँ पर ब्लेम गेम होने वाला है कि उस रूम की चाबी तो आपने दे दी, लेकिन उसमें एंटर नहीं कर पा रहे हैं हम, और इसके पीछे जरूर आपका हाथ है। हाल ही में आ रही खबरों की माने तो बताया जा रहा है कि राजनंदिनी की जो रूह है वो उस कमरे में अभी भी एक तस्वीर में कैद है। जैसे ही यहाँ पर हर्षवर्धन तस्वीर देखता है, कमरा खोलते ही उस तस्वीर का मोशन करते हुए, यानी कि उस तस्वीर में रूह जिंदा है ऐसा हर्ष को लगता है और वो तस्वीर देखते ही वो बेहोश हो जाता है। साथ ही साथ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो खबरें ये भी आ रही है कि हर्ष ने अनु को देखा है। घर के हर एक सदस्य ने अनु को देखा है और अनु के जैसे ही शक्ल की राजनंदिनी की शक्ल होने वाली है और राजनंदिनी की तस्वीर देखकर हर्ष के होश उड़ जाएंगे, क्योंकि वो चलती फिरती अनु को राजनंदिनी के रूप में रोज देखता है। अब यहाँ पर देखना होगा काफी इंटरेस्टिंग कि क्या घर वालों को ये बात कनेक्टेड लग पाएगी कि राजनंदिनी का ही पुनर्जन्म हुआ है अनु के रूप में, और अनु और राजनंदिनी की शक्ल कितनी ज्यादा मिलती है ये तो आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। लेकिन आप सभी को ये राजनंदिनी वाला मिस्टीरियस एपिसोड कैसा लग रहा है कमेंट कीजिए। साथ ही ऐसी एक्सक्लूसिव अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और देखते रहिए सीरियल से आप फॉर मोर लेटेस्ट अपडेट्स।